हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और हम भी अच्छे से हैं। तो मैंने लंच तो प्रिपेयर कर दिया था, लेकिन राजेश से ना मैंने बहुत दिनों से ना मन कर रहा था फ्रेंड्स, जो छोले कुलचे मिलते हैं ना वो खाने का। और ये छोले कुलचे ना फ्रेंड्स जो जो हमारे यहाँ पे एफआरआई है उसके बाहर बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो ये पत्ते में लेकर आए थे राजेश, और उसके साथ ये जो साथ में कुलचे हैं वो भी है, लेकिन बस उसे मुझे अभी गर्म करना है क्योंकि ठंडे हो गए। वैसे तो उन्होंने गरम करके ही दिए होंगे शायद, लेकिन अब वो थोड़े से ठंडे हो गए हैं तो मैं इसको गरम-गरम सेक लेती हूँ। और यूएन और मैं तो यही खाएँगे। आजकल ना 2-3 दिनों से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है फ्रेंड्स हमारा ना बाहर-बाहर का खाना। नहीं तो बीच में क्या होता है, कभी-कभी तो एकदम से ही छूट जाता है। लेकिन आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ हमारा ना बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है बाहर का खाना। तो मैंने ये गरम तो किया था और मुझे लगा यूएन काफ़ी पसंद करेगा, लेकिन यूएन ने तो इसे बिल्कुल भी नहीं खाया। और मैं सोची थी, इसलिए मैंने 4 कुलचे मँगाए थे कि 2 या डेढ़ यूएन खा लेगा, क्योंकि बाहर की चीज़ें ना वो अच्छे से खा लेता है। तो इसके ऊपर बटर भी लगा रखा था, तो ये गरमा-गरम बना दिया है। चलिए एन्जॉय करते हैं। तो चलिए मैं सब कुछ रख लेती हूँ, फिर बाद में मैं बैठूँगी। कि फिर खाना खाते समय उठो ना तो फिर खाना खाया जैसा ही नहीं होता है। और यूएन के लिए देखिए कह रही हूँ खाने के लिए, तो वो मना कर रहा है, पता नहीं क्यों मना कर रहा है। और बस उसने ना 1-2 चम्मच जो छोले थे वही खाया। राजेश भी कितना इंसिस्ट कर रहे हैं कि खा ले करके वो खाएँगे। और अभी हम पहुंच गए हैं प्रेम नगर, और हमें वहाँ पे सिटी के लिए बस पकड़नी है। तो यहाँ से रोड क्रॉस करते समय ना फ्रेंड्स, आज संडे हो या कभी भी हो, यहाँ पे ना भीड़ होती है और चारों तरफ से गाड़ियाँ आती है फ्रेंड्स। तो बहुत ही केयरफुली यहाँ पर ना रोड क्रॉस करना पड़ता है। तो मैंने कैमरा ऑन कर दिया है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मोबाइल पे ध्यान नहीं है। मेरा ध्यान पूरा रास्ते पर ही है, लेकिन बस वो ये कि मैंने कैमरा ऑन कर रखा है। तो वही दिखा रही थी आप लोगों को कि यहाँ पे कितनी भीड़ भाड़ होती है। तो बहुत ही आराम से चलना पड़ता है। और ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगह पे यूएन को तो हम पैदल नहीं चलाते, उसे तो राजेश गोद में पकड़ लेते हैं। और वो पापा रहता है ना, तो वो ज़्यादातर गोद में ही रहता है। तो चलिए चलते हैं, आज हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है और हमें शायद रात ही हो जाएगी आते-आते। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं विशाल मेगा मार्ट में। तो यूएन की विंटर की शॉपिंग करनी है हमें, और ज़्यादातर हम यूएन की शॉपिंग विशाल मेगा मार्ट से ही करते हैं। क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है और काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिल जाता है। ख़ासकर इनके यहाँ पे जो रेट होते हैं ना कपड़ों के, वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर आज पहले हम तो देखिए बाइक से आते हैं तो डायरेक्ट अंदर चले जाते थे। आज हमने ना बस से ही सोचा जाएँगे। तो इस अभी विंटर है तो विंटर में धूप में चले जाओ तो कुछ नहीं लगता। गर्मियों में ऐसा होता है कि धूप कड़क होती है। तो वही है, यहाँ पे रोड क्रॉस करने में ही टाइम लग रहा है और यूएन की मस्ती यहाँ भी स्टार्ट है। तो वही मैं कह रही हूँ, मस्ती मत करना, क्योंकि हम लोग अभी खड़े हैं। जब ऐसे रोड क्रॉस व्रॉस करते हैं तो उस समय मस्ती अपनी जगह पे रखो और सबसे पहले ध्यान रास्ते पर दो, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़-तेज़ आ रही हैं। तो बस वही है, रोड क्रॉस करने में हमें 15 से 20 मिनट लग गया था। बहुत देर खड़े थे फ्रेंड्स, मैंने कैमरा तो बाद में ऑन किया, लेकिन बहुत देर खड़े थे यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे रेड सिग्नल है नहीं, हम यहाँ बीचों-बीच से ही रोड क्रॉस कर रहे थे। तो चलिए फाइनली हम अभी रोड क्रॉस करते हैं और विशाल मेगा मार्ट के अंदर एंटर करते हैं। उससे पहले जो वो सामान जमा करना पड़ता है वो सब जमा करते हैं। और देखिए जैकेट विकेट सब बाहर ही लग रखे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, फिर अंदर की शॉपिंग आप लोगों को दिखाती हूँ।
तो ये तो फ्रेंड्स ग्राउंड फ्लोर का है, तो हम पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत देख ले रहे थे। और जो बच्चे लोग का जो सामान होता है वो तो सेकंड फ्लोर पे है, फिर उसके बाद फोर्थ फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे आई थिंक फूड का मतलब जो भी खाने पीने का सामान होता है वो है। तो यहाँ पर हम लोग देख ही रहे थे, हमने कहा कि चलो आते तो हम फिर पूरा घूम ही लेते हैं कि क्या क्या लगा रखा है। तो यहाँ पे राजेश देख रहे थे, कह रहे थे नाइट सूट, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लेना है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अच्छा खासा हो गया है, मेरे पास 4 जोड़ी हो गए हैं नाइट सूट के। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी कुछ नहीं लेना है, फालतू में नहीं लेना है फ्रेंड्स। अगर ऐसी जगह आओ ना तो फिर मन करता है ये भी ले लो, वो भी ले लो। वैसे ना मुझे फ्रेंड्स अपने लिए हैंडबैग देखना था, तो वो अभी आगे है साइड पे, वो आई थिंक सेकंड फ्लोर पे है। तो हम लोग अभी देखते-देखते चलते हैं, सारा एक्सप्लोर करते हैं कि क्या-क्या लगा रखा है। और विंटर कलेक्शन भी है, समर कलेक्शन भी है, सारी मतलब तरीके के हैं यहाँ पर ना। तो अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे और यहाँ पे यूएन के लिए हम देख रहे थे, स्वेटर देख रहे थे, उसके लिए हुड भी लेना है, जैकेट भी लेना है। और यहाँ पे देखिए बास्केट ले लिया था, तो यूएन कह रहा था मैं ही पकड़ूंगा। और ये वाला ना मुझे बहुत पसंद आ रहा था, मुझे ना खासकर ना फ्रेंड्स यूएन पे वाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं वही देख रही थी। तो राजेश ने कहा कि पहले देख लेते हैं सब जगह, फिर उसके बाद देखेंगे क्या लेना है। तो मैं भी देख रही थी, यहाँ पर काफ़ी कुछ था देखने के लिए अच्छा खासा। और मैं खासकर ढूंढ रही थी कि बैग कहाँ लगा रखे हैं, मुझे ना जो हैंड बैग होता है ना फ्रेंड्स वो लेना है। आगे मैं बताऊंगी कि अभी आगे के व्लॉग में पता चलेगा, मुझे ना थोड़ा सा बड़ा हैंड बैग लेना है और वो मैं किस पर्पज़ से ले रही हूँ तो फिलहाल वो तो अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। लेकिन कुछ चीज़ की जो तैयारी होती है ना वो हमें पहले से ही करके रखनी पड़ती है। तो इसलिए मैं हैंड बैग ढूंढ रही थी और फाइनली मुझे मिल गया यहाँ पर हैंड बैग। तो देख रही थी, लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई पसंद नहीं आया यहाँ पर। होता है ना जब हम पहली बार में देखते कोई चीज़ हमें पसंद आ जाती है। वैसे तो बहुत सारे हैंडबैग थे, लेकिन मुझे ना पता नहीं आ रहा था समझ में कुछ भी लेने का। तो एक तो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन बस वही है फ्रेंड्स, उसमें ना जो लॉन्ग होता है ना ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन बस वही है जो हाथों में टाँगते हैं ना हम, मैं सोची थी थोड़ा-सा बड़ा स्ट्रिप होता है ना तो अच्छा लगता है। और ये भी मुझे पसंद आ रहा था, बस उसमें वही है लॉन्ग नहीं था ये इसका जो हैंडल था ना। और मुझे काफ़ी कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था इसका, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया। तो अभी हमने सारी शॉपिंग कर ली है और अब हम आ गए हैं यहाँ पे बिलिंग करने के लिए। और बिलिंग के लिए ज़्यादा लाइन भी नहीं थी, लेकिन उतनी भी कम नहीं थी। कहाँ गया ये? कहीं से भी घुस जा रहा हो। ये वो देखो, देखते हैं। भूख लगी है युवू को, डोसा खाना है। क्या खाना है? डोसा। 5:30 ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है कितना अंधेरा हो गया, देखना रात हो गई जैसे। 5:30 हो रहा है अभी। ट्रैफिक भी बहुत है। सामान देखना कितना भर भर के ले रखा है, देखना। राजेश का पूरा थैला भरा है, ये भरा हुआ है। और इस सब में ना आधे से ज़्यादा सारे कपड़े यूएन के ही है, मेरे कुछ नहीं है, राजेश के कुछ नहीं है, बस यूएन के कपड़े हैं। आज विंटर की शॉपिंग हो गई अच्छी खासी यूएन की। और हम लोग ना फ्रेंड्स डायरेक्ट अब आ गए हैं पल्टन मार्केट में, क्योंकि मेरे लिए ना स्वेटर मिला ही नहीं वहाँ पर। तो राजेश ने कहा कि चलो यहीं से ले लेंगे, पल्टन मार्केट में भी ना बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमने ना 2 चीज़ खरीदी। एक तो हमने यूएन के लिए ना यूएन के लिए भी सामान लिया है, मेरे लिए भी स्वेटर लिया है। वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी जो भी मेरी शॉपिंग है, क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग है। और हमने खाना भी खा लिया है, हमने ना आज डिनर बाहर ही कर लिया। बस घर जाएंगे, आराम से हाथ
हाथ-पैर धोएँगे और सो जाएँगे। क्योंकि मैंने राजेश को भी बोला यहीं खा लो, वो वैसे वो खाते हैं नहीं, लेकिन मैंने बोला कि खा लो यहीं पे, क्योंकि अब मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं घर जाके खाना बनाऊँगी। तो फिर उन्होंने भी खा लिया है। और चलिए आज के व्लॉग की शॉपिंग वाले व्लॉग के एंड यहीं कर देती हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।